बिहार के उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित भोरे विधानसभा क्षेत्र ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण रहा है। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे होने के कारण यहाँ की राजनीति पर बाहरी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। इस क्षेत्र का नामकरण महाभारत काल के पराक्रमी योद्धा भूरिश्रवा के नाम पर हुआ है, जो कौरवों की सेना में एक वीर सेनापति के रूप में शामिल थे। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ भोरे की पहचान अब राजनीति में भी गहरी जड़ें जमाए एक ऐसे क्षेत्र के रूप में होती है, जहां एक ही परिवार के 3 सदस्य मिलकर बीते 3 दशकों तक प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में कांग्रेस का यहाँ जबरदस्त दबदबा था, लेकिन समय के साथ साथ यहाँ राजनीतिक परिदृश्य बदला। भूमिहार, ब्राह्मण, यादव, कोयरी, कुर्मी, अनुसूचित जाति, मुस्लिम और अन्य जातियों के जटिल सामाजिक समीकरणों के बीच यहाँ सामंतवाद बनाम वामपंथ की भी संघर्षपूर्ण राजनीति देखने को मिलती है। वर्तमान में ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार यहाँ से विधायक हैं। 2020 में उन्होंने भाकपा माले के जितेंद्र पासवान को बेहद कम अंतर से हराया था, जिससे ये सीट आगामी चुनाव में भी मुकाबले के लिहाज से हॉट सीट बन गई है। 2010 में बिहार में एनडीए सरकार की लोकप्रियता चरम पर थी। इसी माहौल में भाजपा के इंद्रदेव मांझी ने भोरे सीट से चुनाव जीता। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी के गठजोड़ के बीच अपनी पकड़ मजबूत की और सुशासन और विकास के मुद्दे पर जनता का भरोसा जीतने में कामयाब रहे। इस चुनाव में भाजपा को इस सीट पर नई ऊर्जा मिली। 2015 की बात की जाए तो इस चुनाव में महागठबंधन की लहर में ये चुनाव लड़ा गया। इस बार कांग्रेस के अनिल कुमार ने जीत हासिल की, जो भोरे क्षेत्र में एक पुराने राजनीतिक परिवार से आते हैं। आरजेडी जेडीयू कांग्रेस महागठबंधन की वजह से विरोधी वोट बट गए और भाजपा पिछड़ गई। अनिल कुमार ने अपने पुराने जनाधार और पारिवारिक राजनीतिक विरासत के दम पर वापसी की। साल 2020 में भोरे विधानसभा सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला। इस बार सुनील कुमार, जो पहले आईपीएस अधिकारी थे, उन्होंने नौकरी छोड़कर जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत गए। उनके सामने भाकपा माले के जितेंद्र पासवान थे, जो जमीनी नेता माने जाते हैं। ये चुनाव बहुत कम अंतर से जेडीयू ने जीता और इसके बाद से ही सुनील कुमार को बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री बनाया गया। भोरे विधानसभा का सामाजिक और जातीय समीकरण की बात की जाए तो भोरे विधानसभा क्षेत्र जातिगत रूप से बेहद ही विविध है। चूंकि ये सीट अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित है, इसलिए दलित वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लेकिन ब्राह्मण, कोयरी, कुर्मी, यादव, मुस्लिम और सवर्ण मतदाता भी परिणाम को प्रभावित करते हैं। दलितों में भाकपा माले की पकड़ बढ़ी है। ब्राह्मण और सवर्ण वोट भाजपा और कांग्रेस के पक्ष में झुकते हैं। कोयरी कुर्मी वोटर जेडीयू की परंपरागत आधार है। यादव और मुस्लिम मतदाता आरजेडी और वाम दलों की ओर रुझान रखते हैं। भोरे की राजनीति को लेकर स्थानीय वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि ये सीट अब पारंपरिक पकड़ और नए जनाधार के टकराव का मैदान बन चुकी है। देखिए, भोरे एक ऐसी स्थिति में है कि उसमें कोई बहुत बदलाव बहुत कम देखने को मिला। सिर्फ 52 से लेकर के और आज तक के चुनाव का जो पैटर्न है, उसमें कोई बहुत शिफ्ट नहीं हुआ। 1971 में जब वो हरिजन क्षेत्र घोषित हो गया तो लोगों में जो अपर कास्ट थे उनमें निराशा हो गई, लेकिन उनमें राजनीतिक चेतना की कमी नहीं हुई। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ जो ब्राह्मण जो कास्ट है उस इलाके में डोमिनेट करता है। उसके बाद कोयरी, कुर्मी और इन लोगों की राजनीतिक चेतना कम नहीं हुई और वहाँ जो भी उम्मीदवार हुआ अन्य विधानसभा के क्षेत्रों के अलावे वहाँ दागी बहुत कम खड़ा, दागी खड़े ही नहीं हुए। अगर शुरू से उनका इतिहास है, कांग्रेस के रिजिम में 71 के पहले तो राजमोहन मिश्र थे, तो उनका सवाल ही नहीं था। उसके बाद जो भी लोग थे वह पढ़े लिखे, जैसे अनिल कुमार हुए, अलगू राम हुए, बद्री मेहता हुए। तो ये सब। दूसरी बात यह है कि वहाँ अभी भी लोग गांधीयन थॉट पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। वह गोपालगंज का सबसे पश्चिमी इलाका है और यूपी से सटा हुआ है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूर्णतः प्रभाव उस पर दिखता है। दूसरी बात यह है कि वह सुरक्षित क्षेत्र है और कमोबेश देखा जाए तो विश्वनाथ बैठा जी को छोड़कर और एक आदमी
राजनीति जो है एक परिवार के पास है। पहले चंद्रिका राम जी रहे, उनके पुत्र अनिल कुमार भी वहाँ विधायक रहे हैं। वर्तमान में पूर्व IPS सुनील कुमार है। तो एक तो सुरक्षित क्षेत्र होने के कारण अपर कास्ट जो है वह बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है। दूसरा चीज है कि अभी वर्तमान में वहां पर सुधा का डेयरी प्रोजेक्ट लगा है। निश्चित रूप से यह एक विकास की अहम कड़ी है। 2 मार्गों का वहां पर शिलान्यास भी हो चुका है और तीसरा चीज है कि वह राजनीति जो है वह कुछ हट कर करते हैं। समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, जटिल जातीय समीकरण और बदले हुए राजनीतिक मिजाज के बीच भोरे विधानसभा सीट बिहार की उन चुनिंदा सीटों में शामिल है जहां हर चुनाव नई रणनीति और नए समीकरण तय करता है। जहां एक और राजनीतिक परिवारों का वर्चस्व कायम रखने की कोशिश जारी है, वहीं दूसरी ओर भाकपा माले जैसे दल जन आंदोलन के जरिए नई जमीन तैयार कर रहे हैं। ऐसे में आने वाला चुनाव ये तय करेगा कि भोरे की बागडोर परंपरा के हाथ में रहती है या बदलाव की लहर इसे किसी अन्य दिशा में ले जाती है। गोपालगंज से सुनील कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।